कर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैगाम टेलीविज़न के प्रोग्राम पैगाम सेहत के साथ आपका मेज़बान नदीमुर रहमान प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, पिछले प्रोग्राम में तिब्ब नबवी के हवाले से बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू आपके सामने रखी गई। यकीनन आपने इससे इस्तिफ़ादा किया होगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम में तिब्ब नबवी के हवाले से और साथ साथ तिब्ब यूनानी, तिब्ब इस्लामी और मुख्तलिफ़ किस्म की तिब्ब, इनके बारे में गुफ्तगू होगी। मेरे आज के मेहमान हकीम अब्दुर्रहमान उस्मानी, फ़ाज़िल तिब्ब वल जराहत और इसके साथ साथ माहिर कुश्ताजात और प्रिंसिपल तिब्बिया कॉलेज हैं। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे बहुत ही मोहतरम प्यारे हकीम राहत नसीम चौधरी साहब। और आपके बारे में मैंने तारुफ़ करवाया था कि आप 22 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, फ़ाज़िल तिब्ब वल जराहत हैं। आप दोनों का हज़रात को एक दफ़ा फिर अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। पिछला प्रोग्राम जो था हमारा तिब्ब नबवी के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी और आप प्रोग्राम के एंड पे बड़े जज्बाती होकर आपने गुफ्तगू जो थी उसको इख्तिताम की तरफ लेके गए। तो मेरा सवाल ये था उस प्रोग्राम के हवाले से भी और आज इस प्रोग्राम के हवाले से भी कि क्या तिब्ब इस्लामी के अंदर या तिब्ब नबवी के अंदर तमाम अमराज़ के लिए रहनुमाई मौजूद है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रिया। मैं इस सिलसिले में एक बड़ा वाज़े ख़्याल रखता हूँ, वाज़े अक़ीदा रखता हूँ कि तिब्ब नबवी कोई अलग तिब्ब या अलग सिस्टम ऑफ मेडिसन, अलग सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट वो नहीं है। यानी कोई अलग स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। कोई अलग स्कूल ऑफ थॉट भी आप कह सकते हैं, चलिए, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही। तिब्ब नबवी दरअसल हम असल में बात यह है कि जब हम तिब्ब नबवी कहते हैं ना, तो इसके पीछे एक ख़ास लॉजिक है, वो है हमारी अक़ीदत। हमारी अक़ीदत दीन के साथ, हमारी अक़ीदत मज़हब के साथ, हमारी अक़ीदत पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और हमारी ये अक़ीदत गैर महदूद है, इसमें कोई शक नहीं। और ये हमारी अक़ीदत, हमारी अक़ल, हमारा शऊर, हमारी हर चीज़ से बालतर है। और इस पर हम कोई कंप्रोमाइज़, कोई समझौता करने के लिए भी एक लम्हे को तैयार नहीं होंगे। सही। हमारी इस अक़ीदत का हाल ये है। लेकिन इस अक़ीदत को हम गुलव में जाने से रोकेंगे, क्योंकि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि पहली कौमें भी तबाह हुई थी अपने नबियों की अक़ीदत में गुलव करके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अगर अल्लाह का बेटा कहते हैं नसारा, तो वो कोई तासुब या ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन में नहीं, बल्कि अक़ीदत में कहते हैं, अक़ीदत में, और गुलव करते हैं। तो आपने मना फरमा दिया। हम आक़ा अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से कि हमारी जान, हमारा माल, हमारी औलाद, हमारी ज़िंदगी की तमाम बूदो बाश आका के कदमों पर कुर्बान। बेशक बेशक बेशक। ये तो हमारा अक़ीदा है। तो अब इसके बाद ये मैं गुजारिश करूँगा कि तिब्ब नबवी दरअसल प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहसीयत पैगम्बर, बहसीयत रसूल, बहसीयत रहनुमा, बहसीयत हादियो मुर्शद सेहत के मुताल्लिक़ अपनी उम्मत को और इंसानियत को जो रहनुमा बातें बताई हैं, अहले इल्म ने उनको एक जगह जमा किया और उसको तिब्ब नबवी का नाम दे दिया। वरना तिब्ब नबवी कोई अलग स्कूल ऑफ थॉट या अलग कोई वो सिस्टम ऑफ मेडिसन या सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, अलग तिब्ब नहीं है। सही सही। तो इसमें हर मर्ज़ के लिए हम ये कह सकते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत, आपकी रहनुमाई, आपकी तालीमात में ज़िंदगी के हर गोशे की रहनुमाई मौजूद है। बेशक। सेहत के हर पहलू की रहनुमाई मौजूद है। इस हद तक तो हमारा ईमान है। बेशक। तो बहसीयत तिब्ब, अगर बहसीयत मेडिसन अगर हम किसी मर्ज़ को लें, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हम ये कहें कि हर मर्ज़ पर हमें तिब्ब नबवी रहनुमाई करती है। हाँ, सेहत के हर पहलू पर तिब्ब नबवी हमारी रहनुमाई करती है। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खूबसूरत और मुफस्सल गुफ्तगू इस हवाले से फरमाई है। हकीम साहब, मेरे जहन में एक बड़ा मतलब इनकी गुफ्तगू के दौरान एक खूबसूरत सा सवाल मेरे जहन में आया कि हम तिब्ब नबवी के हवाले से जितनी भी अहादीस का मुताला करते हैं तो हमें मुफरद अद्वियात के हवाले से तज़किरा मिलता है। लाइक जैसे शहद के बारे में ज़िक्र हो रहा है, कलवंजी के बारे में ज़िक्र हो रहा है और मुख्तलिफ़ इस तरह की चीज़ें हैं। तो लेकिन हम जब देखते हैं कि किसी इलाज मुआलजे के लिए बेशतर दफ़ा
हम हुक्मा को देखते हैं कि मुरक्कब अद्वियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो क्या ये मुरक्कब अद्वियात भी तिब्ब नबवी के अंदर मौजूद हैं? जहाँ तक मेरा मुतालिया है वहाँ मुझे मुरक्कबात कहीं नहीं मिले। सही। देखें, अलूम व फ़नून जो है इनके अंदर इर्तिका का अमल मुसलसल जारी रहता है। बेशक। जब भी इर्तिका का अमल रुक जाए तो वो इल्म और फ़न ख़त्म हो जाया करते हैं। सही। देखो, उस ज़माने में के अंदर तिब का इल्म जो है महदूद पैमाने पे था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब नबी करीम ने लोगों को इलाज के बारे में रहनुमाई फरमाई और इस बात पे कायल किया कि किसी भी मर्ज़ की सूरत में इलाज मुआलजा करना चाहिए, बिल्कुल, तो यकीनन इससे तिब का भी फ़रोग हुआ। फिर इर्तिकाई अमल के नतीजे में आज साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो मैं ये राय रखता हूँ कि मुरक्कबात जो है वो उसके बाद एक तहकीक के नतीजे में सामने आए। देखिए, हमें ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि कोई वो शख्स इलाज न करे जो तिब नहीं जानता, और अगर वो नहीं जानता और वो इलाज करता है और किसी मरीज़ को नुकसान पहुंचता है तो उस पर तावान होगा। अच्छा। देखिए, ये बहुत बड़ी गाइडलाइन है आज पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ जहाँ भी सेहत के शोबे हैं, बल्कि वो दुनिया के हर मुल्क में ही हैं। हाँ जी। और वहाँ पे मतलब हेल्थ केयर का एक सिस्टम भी मौजूद है। किसी मुल्क के अंदर किसी अताई को इलाज मुआवजे का हक नहीं। ये तिब नबवी की बहुत बड़ी सदाकत है और ये उसका जो असूल है पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है। सही। यानी दुनिया के अंदर कोई मुल्क ऐसा नहीं जहाँ पे नॉन क्वालिफाइड या अताइयों को इलाज मुआवजे का लीगली तौर पे हक दिया गया हो। सही। तो मतलब ये गाइडलाइन है हमारे लिए कि कितनी बड़ी, कि उन्होंने इस बारे में रहनुमाई फरमाई कि इलाज करें लेकिन उससे करें। एक सहाबी के यहाँ नबी करीम तीमारदारी के लिए गए तो उन्होंने तबीब को बुला भेजा। वहाँ 2 तबीब थे। उन्होंने पूछा, आप में से ज़्यादा पढ़ा हुआ कौन जानता है? ठीक ठीक। तो गोया मकसद ये है कि उन्होंने इस बारे में लोगों को बताया कि आप इलाज करें और पढ़े लिखे लोगों से करें जो तिब के अलूम से वाकफियत रखते हैं। तो आज सदियों के बाद पूरी दुनिया के लोग जो हैं और ममालिक जो हैं अपनी हेल्थ पॉलिसियों के अंदर ये बात तय कर दी कि दुनिया के अंदर सिर्फ मुस्तरद मुआलजीन ही को ही इलाज मुआवजा करना चाहिए। बिल्कुल। तो भी जैसे कि उस्मानी साहब कह रहे थे, देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहत के हवाले से जो इरशादात फरमाए या जो उनके मामूलात रहे या जो भी उन्होंने ग़िज़ाओं दुआओं के हवाले से हमें बताया, ये एक रहनुमा असूल थे। ये बाकायदा सिस्टम ऑफ मेडिसन नहीं था। सही। देखिए, दुनिया के अंदर जितने भी चीज़ें हुआ करती हैं वो किसी गाइडलाइन पे हुआ करती हैं। तो ये हमारी एक बेस है। इसके ऊपर जैसे कि अभी मैंने बताया कि अतायत के खिलाफ जी, तो ये भी इसकी बेस तो तिब नबवी बनी ना, बिल्कुल। कि आप किसी ऐसे शख्स से इलाज ना करवाएं जो अपने शोबे के अंदर महारत नहीं रखता या उसकी तालीम हासिल नहीं की। अगर वो करता है तो वो उसके तावान का जिम्मेदार होगा और अगर उसे नुकसान पहुंचता है। सही। तो देखें, तिब नबवी के अंदर जो हमारे बुनियादी असासी चीज़ें मैं समझ सका हूँ वो है कि सेहत को कायम रखा जाए। सही। सेहत की अहमियत क्या है, ये अल्लाह की नेमत है, इसकी हिफाजत करें और कैसे करें। देखें, जैसे कि अभी पहले बात हो रही थी, भाई देखें, सुबह जल्द उठिए, रात को जल्द सो जाएं, खाना भूख रख कर खाएँ, खाना उस वक़्त खाएँ जब भूख लगे। अगर आप किसी बर्तन के अंदर हाथ डालते हैं तो उससे पहले आप हाथ धो लें, क्योंकि तादिया यानी जैसे कि इन्फेक्शन का दौर है, इस तरह छूत के मरज़ हैं वो ना फैलें। सफाई के बारे में बात हुई जी। तो अगर हम अपनी इन चीज़ों को बेस बनाएं तो आधे मर्ज़ों को तो हम वैसे बढ़ने से रोक सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन चूँकि हमारा मुआशरा बहुत ज़्यादा मजहबी और अकीदत में चला जाता है और फिर जो कारोबारी लोग होते हैं वो गलू में लोगों को इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे शहद है, शहद की शफा बख्शी से कोई इनकार नहीं। हाँ जी। पूरी दुनिया की रिसर्च ये बताती है कि शहद एक बहुत शफा बख्श चीज़ है। जी जी। शहद बजाते खुद भी एंटीबायोटिक है। हाँ। और अगर कोई चीज़ ना वो खुद ख़राब होता है, जो चीज़ उसके अंदर बनती है वो भी ख़राब नहीं होती और एंटीसेप्टिक भी है। ये बहुत बड़ा एंटीसेप्टिक भी है जी। हमारी तिब की बेशतर चीज़ें मजाइन खमीरे वो उनमें शहद का इस्तेमाल होता है। तो गोया वो दवाई ख़राब ही नहीं हो सकती, उसकी एक्सपायरी नहीं होगी। जी बिल्कुल। देखें, हराम मिस्र है फ़राइना के, उसके दौर के अंदर आज भी उसके मकबरे के अंदर शहद पड़ा हुआ है। 4000 साल गुजर गए, उसकी रंगत तो ख़राब हो गई है
लेकिन वो आज भी ठीक पड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बड़ी खूबसूरत सी गुफ्तगू और बात चल रही है, लेकिन बात यही हुई है कि हमें यहाँ पर जाना है एक ब्रेक पर। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम के लिए ताउन हासिल है साफ़ून बर्तनों की सफाई के लिए बेहतरीन बनाने वाले सूफ़ी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का। वक्त हुआ यहाँ पर एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत, लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत। वेलकम बैक मौजूद ख़वातीन और हज़रात। ब्रेक पर जाने से पहले हकीम साहब बहुत खूबसूरत गुफ्तगू इरशाद फरमा रहे थे और इन्होंने शहद के हवाले से जितनी खूबसूरत सी बात कही, आजकल के साइंटिफिक असूलों को अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि ये शहद जो है एंटीसेप्टिक भी है और इसके अंदर जो है एंटीबॉडीज़ भी मौजूद होती हैं और सेहत के लिए बड़ा बेहतरीन है। तो मज़ीद हम इनसे जानते हैं कि रहनुमा असूल सेहत के और कौन कौन से हैं। जैसे कि पिछले प्रोग्राम के अंदर हकीम उस्मानी साहब ने एक बड़ी खूबसूरत सी बात कही थी कि हसद, कीना और बुक्स जो है ये भी आपको बीमार करने में अपना किरदार अदा करते हैं। हकीम साहब, मैं इस हवाले से करना चाहूँगा, आपने कहा कि हसद और ये सारी चीज़ें अहादीस मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उस हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन भी मौजूद हैं। और आज हम देखते भी हैं कि जब हम इन मामलात को इख्तियार करते हैं, इन चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, तो यकीनन हमारे अंदर भी तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। अगर मैं अगर आपकी जवानी से हसद कर रहा हूँ तो यकीनन मैं मज़ीद बूढ़ा हो जाऊँगा। तो इस हवाले से जो है वो मतलब चीज़ें मौजूद हैं। तो आप ज़रा तिब्ब नबी या तिब की रोशनी में हमें ये बताइए कि ये किस तरह से सेहत पर असरअंदाज होते हैं ये सारी चीज़ें। बड़ा अहम सवाल है ये जी। और इस पे सबसे पहले ये देखिए, मिसाल के तौर पर गुस्सा, जी, गुस्से के असरात क्या हैं, गुस्से के नताइज क्या हैं। इसी तरह आप हसद, बुग़्ज़, अदावत, झूठ, धोखा, फ्रॉड, इन सब के नताइज को देखें। जी। हम फॉर एग्ज़ाम्पल गुस्से को लेते हैं कि गुस्से के नताइज क्या हैं। गुस्से के नताइज ये हैं कि वो इंसान या ख़ुद को नुकसान पहुँचाएगा या दूसरे को नुकसान पहुँचाएगा। जी। कभी वो ख़ुदकुशी पर भी उतर आता है, कभी वो दूसरों को नुकसान पहुँचाता है, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं कर पाता, अपनी इज़्ज़त खो बैठता है। गुस्से से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इसका ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा। हाँ, सही। जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा, उसके दो बहाव हो सकते हैं। जी। दिमाग की तरफ बराह रास्त ब्रेन हेमरेज हो सकता है, या दिमाग की तरफ ही ऐसे हिस्से पर ये अपना अटैक कर दे कि फालिज का अटैक हो जाए। फालिज का अटैक हो जाए। और दूसरा, इसका बराह रास्त जब ब्लड प्रेशर इतना शूट कर जाए तो दिल की हरकत गैर मुनज़्ज़म होकर दिल खुद आउट ऑफ कंट्रोल होकर हार्ट अटैक का सबब बन जाए। बेशक। और ऐसा होता भी है। तो इसीलिए इसको फ़ौरन ठंडा करने के लिए सबसे पहला हुक्म ये फरमाया कि बैठ जाओ। अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, बिल्कुल सही। पानी का इस्तेमाल करो, लेट जाओ। क्यों? इसलिए कि माहिरीन कहते हैं कि गुस्सा जो है ये सिर्फ 10 मिनट तक रहता है मैक्सिमम। बाद ने कहा 9 मिनट तक रहता है, सही। बाद ने 7 मिनट तक भी कहा बाज़ माहिरीन ने, जी, कि इतना इसका दौरानिया कितना ही शदीद गुस्सा क्यों ना हो, इस दौरानिया के बाद ये खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। सही। अब यही है कि अगर मेरे साथ कोई बंदा गुस्सा कर रहा है तो मेरी समझदारी का तकाजा ये है कि मैं उसकी भलाई सोचते हुए बजाय इसके को उसके गुस्से को मज़ीद मुश्तइल करूं और मज़ीद नुकसान के लिए कोई असबाब पैदा करूं, मैं उसको बर्दाश्त करके कुछ देर के लिए इतना वक्त गुजर जाए कि उसका गुस्सा खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। सही सही। इसी तरह हसद है। हसद से क्या है? हसद से ये दूसरों को नुकसान इस तरह तो नहीं पहुंचा रहा कि दूसरों का माल लूट लिया, वो नज़र बद लग जाती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हसद का नुकसान सबसे बड़ा ये है कि ये अपने ही अंदर ऐसे जज्बात, ऐसी नफसानी कैफियत पैदा कर रहा है कि जिनकी वजह से इसके अंदर घुटन पैदा हो रही है, इसके अंदर इनकबास, तंगी पैदा हो रही है, इसकी सोचो फिक्र में वसअत नहीं आएगी, इसके अमाल व अफ़ाल में वसअत नहीं आएगी,
इसकी जिस्मानी नश्व नुमा और सलाहियतों के अंदर वसल नहीं आएगी, सोचने समझने की सलाहियत महदूद हो जाएगी। बिल्कुल सही। क्यों? इसलिए कि इसने अपनी सलाहियतों को सिर्फ एक नुक्ते पर मरकूज़ किया हुआ है कि कोई दूसरा क्या कर रहा है। बिल्कुल सही। अगर यही इम्बसात की कैफियत हो, खुशी की, मुसर्रत की, तो इसका मतलब है कि जब दूसरों को देखकर खुश होगा तो फिर इसके अंदर भी वही अल्लाह ताला कैफियत पैदा करेंगे। ये फितरत का एक असूल है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपकी सेहत के साथ, आपके नफ्स के साथ हो जाता है। जैसे हदीस पाक भी जिस तरह है कि अल्लाह के मुतल्लिक जैसा गुमान रखोगे वो तुम्हें वैसा ही मिलेगा। एग्जैक्टली। तो जिस यकीन के साथ दुआ करोगे तुम्हें उसी यकीन से उसका नताइज मिलेंगे। तो इसी तरह बुग़्ज़ है, कीना है, झूठ है। अब झूठ बोलने वाला शख्स क्या करता है? जो शख्स झूठ बोलता है वो दरअसल खुद को नुकसान दे रहा है। दूसरे को तो वो धोखा दे रहा है झूठ बोल के, लेकिन खुद को नुकसान दे रहा है। मुसलसल झूठ बोलने से इसका दिल इनक़ाबाज़ी कैफियत में चला जाएगा और मुसलसल झूठ बोलने से इसकी हालत ये हो जाएगी कि सोचने समझने की सलाहियत में इर्तका का सफ़र ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाता है। एग्जैक्टली इसकी सोचो समझ का इस्तेहकाम ख़त्म हो जाएगा। क्यों? कि झूठ बोलकर इसने अपने इस्तेहकाम और इर्तका को खुद ब्रेक लगा दी। बिल्कुल, यानी मतलब यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीज़ों से इज्तनाब बरतने को कहा, और इसलिए कहा कि ये तमाम चीज़ें बहरहाल जहाँ पर आपकी रूहानी ख़राबी पैदा करती हैं वहाँ पर ये जिस्मानी ख़राबी को भी लेकर आती हैं। तो इसलिए ये इन चीज़ों से रोकने का हुक्म है कि इनसे बचने का हुक्म। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है जी। ये तो हमने वो नताइज असबाब जिन पर जिक्र किया, लेकिन एक बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान की इज़्ज़त, इसकी तौक़ीर, इसका वक़ार मट्टी में मिल जाता है, लोगों की निगाह में गिर जाता है। गुस्से में बोलेगा तो ज़ाहिर है इसकी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल इज़्ज़त इसकी ख़राब कर देगा। मतलब आखिरत के हवाले से तो बड़ी सख्त वईद है, लेकिन दुनिया में भी हसद करेगा, लोगों की निगाह से गिर जाएगा। और झूठ कब तक झूठ बोलेगा? जब झूठ पकड़ा जाएगा लोगों की निगाह से गिर जाएगा। सही। तो ये इसके दोनों तरह के नताइज। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे हकीम साहब कि मुझे ये बताएं कि फ़ी ज़माना हम जो देख रहे हैं हमारे पास सेहत के बहुत सारे मसाइल हैं, तो उनके मतलब फ़ी ज़माना क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे लिए सेहत के हवाले से? देखिए, जहाँ तक अभी उस्मानी साहब बात कर रहे थे पहले उसको करते हैं, फिर इस सवाल की तरफ हम आते हैं। जी, इस्लाम दीन फितरत है। बेशक। और ये ऐसा मुमकिन नहीं कि फितरत का कोई अमल जो है वो इंसान के लिए खसारे का बायस हो। ये भी बिल्कुल मुसलमा बात है जी। तो गोया जब दीन फितरत ने हमें जो रानमा असूल दिए वो इंसान के लिए यकीनन आफियत का बायस है। बेशक। अब हम आते हैं कि आज के दौर के अंदर चैलेंजेस सेहत के चैलेंजेस क्या हैं? जी देखिए, आज के दौर के अंदर इमराज बहुत बढ़ रहे हैं। जब मैं आज से 4 दहाइयाँ पहले तबीब बना, मतलब में हम बैठते थे तो शुगर का कोई खाल मरीज़ आता था, कोलेस्ट्रोल का मरीज़ तो हमने कई साल तक देखा ही नहीं था। सही। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि एवरेज हर घर नहीं तो कम से कम दूसरे घर के अंदर हार्ट का, हेपेटाइटिस का, कोलेस्ट्रोल का, डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का और स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी का एक मरीज़ ज़रूर मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब सवाल यह है कि जब कंपनियां दवाई बनाती हैं तो उसके नतीजे के अंदर यकीनन कुछ लोगों को शफा होती है, लेकिन सबको तो नहीं हो सकती। सवाल यह है कि मर्ज़ को रोका कैसे जाए? कंपनियों की दवाइयों से तो नहीं रोका जा सकता। जब तक हम किसी भी मर्ज़ को रोकना है तो हमें उसकी पाइपलाइन काटनी होगी। सही। पाइपलाइन से मुराद ये है कि जैसे देखें ब्लड प्रेशर है, दुनिया भर के अंदर मेडिकल साइंस ये कहती है कि ब्लड प्रेशर की बड़ी वजह कोलेस्ट्रोल है। जी बिल्कुल। लेकिन हमने अपने मतलब के मुशाहदात और तजर्बात की बुनियाद पर यह अंदाज़ा लगाया कि पाकिस्तान के अंदर 95% लोगों को कोलेस्ट्रोल की वजह से ब्लड प्रेशर नहीं है, यहाँ स्ट्रेस की वजह से है। सही, बिल्कुल सही। देखिए, यहाँ अज़वाजी ज़िंदगी के मसाइल, रोज़गार के मसाइल, महंगाई, बिलों के बेतहाशा इजाफे, इन लोगों ने लोगों की ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर दिया, जिसके नतीजे में उनका खून जो है वो हर वक्त अथल पथल का शिकार रहता है। सही। तो अगर हमें इलाज करना है तो सबसे पहले तो हमें मर्ज़ की बजाय असबाब मर्ज़ को समझना होगा। सही। जब तक हम रूट्स पे नहीं जाते तब तक हम मर्ज़ को बढ़ने से नहीं रोक सकते। सही, बिल्कुल ठीक है। देखिए, दवाइयाँ जब बनती हैं तो उससे चंद लोग वक्ती तौर पे उन्हें रिलीफ मिल गया,
लेकिन जब तक आप पाइपलाइन नहीं तोड़ते तब तक कैसे होगा। अब देखें ना, कोलेस्ट्रोल क्यों बढ़ा, हमारे यहाँ गज़ा ऊट पटांग शुरू हो गई, चिकनाहट का इस्तेमाल, आराम तलबी, उसके नतीजे के अंदर वो खून के अंदर चर्बी जम जाएगी। कोलेस्ट्रोल एक मोमी मादा है जो ब्लड वेन्स के अंदर शामिल हो जाता है। इसके अलावा डायबिटीज़ देखें, जब हम लोग चलते नहीं, सुबह सवेरे उठने का रवाज ख़त्म हो गया, पूरी रात लोग सोशल मीडिया आ गया, रात 2-2 बजे तक जागते हैं। जो आदमी रात 12 बजे के बाद तक जागेगा वो सुबह फजर की नमाज के टाइम उठ कैसे सकेगा। सही। मेरे ख्याल के अंदर शहर लाहौर के अंदर 90% से ज़्यादा आबादी सुबह का सूरज नहीं देखती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एग्री। और यंगस्टर्स इसमें जो सबसे बच्चे ज़्यादा स्कूल शामिल जाने होते हैं बेचारे, उनके माँ बाप उठा के ज़बरदस्ती उन्हें गाड़ी या वैगन में डाल रहे होते हैं। जी बिल्कुल वरना सही। सड़कें गलियाँ वीरान होती हैं। और छुट्टी के दिन आप मंजर देखें कि 12 बजे से पहले तक किसी गली के अंदर आपको कोई फर्द नजर नहीं आएगा। सही कह रहे हैं। ठीक है, जी, तो असल चीज़ है कि फितरत से फरार ने हमें मसाइल का शिकार किया है। इसमें कोई शक नहीं। और फितरत से इंसान जंग जीता और ना जीत सकता है। बिल्कुल है, सही। ये मुकम्मल खसारा है। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंजेस यही है कि हमें सेहत के जो मसाइल हैं उसे हमें कैसे हल करना है। सही। देखिए, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी दुनिया के अंदर सेहत के मसाइल को डील करता है। वो UNO का एक ज़ैली इदारा है। उसके अदाद व शुमार ये बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज भी सिर्फ 21% आबादी को जदीद मेडिकल साइंस की सहूलतें मैसर आ सकी हैं। सही। और 79% लोग जो हैं वो आज भी रवायती तिब्बों पर यकीन रखते हैं, जिसे ट्रेडिशनल मेडिसिन का नाम दिया जाता है। सही। तो सूरत हाल ये है कि अगर हमें अपने मसाइल सेहत को हल करना है, हमें एक तो फितरत के करीब ज़िंदगी गुजारनी है। सही। और अपने ट्रेडिशनल और रवायती तरीक़ा इलाज को डेवलप होने देना। असल में मल्टीनेशनल इदारे ये नहीं चाहते कि इनके लोकल सिस्टम ऑफ मेडिसिन डेवलप हो जी, इसलिए कि ये उनकी बिजनेस मंडियाँ हैं। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर दवाखोरी का रुझान बहुत कम है। अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क, तरक्की पजीर नहीं, तरक्की याफ्ता, जी जी, वहाँ की 51% से ज़ायद आबादी आज भी नेचुरल नबातात से इलाज करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। दवाई को वो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे देते हैं। सही। और हमारे यहाँ आप किसी भी जगह जाएं, किसी प्रैक्टिशनर के पास, वो पहले मरहले के अंदर वो दवाई दे देता है कि जिसके बाद कोई दवाई कारगर नहीं हुआ करती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने बड़ी खूबसूरत सी बात कही कि अभी यहाँ पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे सिंथेटिक मेडिसिन के हवाले से और नेचुरल मेडिसिन के हवाले से, लेकिन क्या करें, वक्त है एक ब्रेक का, तो चलते हैं, बढ़ते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, वक्त हुआ है यहाँ पर एक ब्रेक का। हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत, लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत। वेलकम बैक मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। ब्रेक पर जाने से पहले हकीम राहत साहब बहुत खूबसूरत सी बात कर रहे थे ट्रेडिशनल मेडिसिन के हवाले से, और यकीनन पूरी दुनिया के अंदर जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं इनका रवाज दोबारा से फ़रोग पा रहा है। इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं हकीम उस्मानी साहब से कि इस हवाले से इनका नज़रिया क्या। हकीम साहब, अभी जो बात हो रही थी ट्रेडिशनल ड्रग्स के हवाले से, और हम देखते हैं कि इस वक्त जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पर मुश्तमिल अद्वियात हैं उनको खूबसूरत सी पैकिंग में, कैप्सूल्स में भरकर, डब्बियों में भरकर, और ये मार्केटिंग के हवाले से भी पर देखा गया है कि इस वक्त पूरी दुनिया में ये चीज़ें दोबारा से राइज हो रही हैं। तो ये जो सिंथेटिक मेडिसिन हैं जिनको हम आम ड्रग्स कहते हैं, जो मार्केट में मौजूद अंग्रेज़ी अद्वियात जिनको हम कह सकते हैं, इनमें और ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर क्या फ़र्क है? यकीनन ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। जितनी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, रिवायाती, इलाकाई रिवायाती मशरकी मेडिसिन, जिसको हम देसी हर्बल अद्वियात भी कहेंगे, हर्बल मेडिसिन जो हैं, जड़ी बूटियाँ जो हैं, इनका ताल्लुक़ फितरत से है, नेचर से है जी। और एलोपैथिक अद्वियात सब जानते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स का मजमुआ होती हैं, मसनी तौर पर बनाई जाती हैं, लेकिन
इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम इनकी ऐसी मुखालफत करें कि इन पर बिल्कुल ही हरफ तनकीर फेर दें। सही, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सिर्फ सवाल ये पैदा होता है कि इनका इस्तेमाल किस तरह किया जाए, बिल्कुल ठीक है, किस हद तक किया जाए। सही, अगर कोई अच्छे तरीके से असूल कायदे कुलिये के मुताबिक एलोपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करता है एक ख़ास हद तक, तो वो यकीनन उसके अच्छे नताइज लेगा। बिल्कुल सही, लेकिन जो इसको बग़ैर किसी असूल के, कानून के अंधाधुंध इस्तेमाल करेगा, बग़ैर किसी इल्म के इस्तेमाल करेगा, उसके नफ़ा नुकसान के जाने बग़ैर इस्तेमाल करेगा, तो यकीनन उसके नुकसानात ज़्यादा हैं। सही। तो जहाँ तक ट्रेडिशनल मेडिसिन्स की बात है, आप ट्रेडिशनल मेडिसिन्स को देखें, हमारी हर्बल अद्वियात ये नेचर के बिल्कुल ऐन मुताबिक हैं और हमारी यहाँ पर इलाकाई मिजाज और हर जहाँ भी होगी, हर इलाके के मौसम के मुताबिक, मिजाज के मुताबिक, लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक वो बिल्कुल अपना काम करेंगी। बिल्कुल सही। अब हमने ये करना, देखना ये है कि हमारी यहाँ ज़रूरियात क्या हैं। क्या? हाँ जी, हमारी यहाँ ज़रूरियात आज तक पूरी तारीख़ उठाकर देख लें, यहाँ पर हमारी ट्रेडिशनल अद्वियात ने, हमारी इलाकाई अद्वियात ने, हमारी हर्बल मेडिसन ने लोगों की सेहत की तमाम ज़रूरियात को हमेशा पूरा किया है। सही। नस्ल दर नस्ल देख लें, तारीख़ उठाकर देख लें, और कभी इस ज़रूरत में कमी महसूस नहीं की गई। बिल्कुल ठीक। इंसान के इस्तेमाल में कमी हो सकती है, इसके इंतखाब में कमी हो सकती है या ख़राबी हो सकती है, लेकिन इन मेडिसिन में कमी नहीं। असल चीज़ ये है कि एक टकराव, एक तसादम जो इस वक्त आलमी सतह पर पैदा हुआ पड़ा है जी, तरजीहात बदल रही हैं। सही। अक़वाम आलम के अंदर एक दूसरे पर अपनी तरजीहात और बरतरी को कायम करने की जो दौड़ लगी हुई है, इसमें एक बुनियादी सबब है ताकत और दौलत का हसूल। बिल्कुल सही। और यहाँ पर भी मेडिसिन के नाम पर जितना भी खेल खेला जा रहा है, ये ताकत और दौलत के हसूल के लिए ही है। बिल्कुल। जब तक ट्रेडिशनल मेडिसिन मौजूद हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन अपने कदम नहीं जमा सकती। सही। उसके लिए लाजुम है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन का रास्ता रोका जाए। सही। इनका रुख तब्दील किया जाए जी। इनके अंदर तरह तरह के कदम लगाए जाएं, इन पर जी, इन पे एतराज़ात किए जाएं, इनको खाम खा के नुकसानात के तौर पर लोगों के सामने रखा जाए। सही। दकियानुसी कहा जाए, इनकी जितनी तनकीर और तनकीस हो सकती है की जाए। बिल्कुल ठीक। जब तक ये नहीं होगा तब तक अल्टरनेटिव मेडिसिन वो रिवाज नहीं पाएगी। बिल्कुल सही है उस्मान साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। अभी हम जब मतलब पढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, गुफ्तगू होती है, तो उन कंट्रीज से आने वाले लोग पाकिस्तान आकर अपना इलाज करवाना ज़्यादा मुनासिब ख्याल करते हैं। वो इस वजह से कि वहाँ पर वो सिंथेटिक मेडिसिन्स को इस्तेमाल करने के लिए देते ही नहीं हैं, या वो इलाज मुआलजे की तरफ जल्दी जाते नहीं हैं। पेशेंट कहता है कि जी हमें 6 महीने का टाइम मिला है, और कहते हैं कि जी आप ये 2 गोलियां हैं, बस ये आप इस्तेमाल करते रहें। यानी वहाँ पर सिंथेटिक मेडिसिन के देने का रिवाज जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से हमारे अपने तरक्की पजीर ममालिक के अंदर मौजूद है। हकीम साहब आप इस जी मैं अपनी बात ज़रा मुकम्मल ही कर लूँ जी। तो आपने जो एलोपैथिक मेडिसिन का जिक्र किया है, तो एलोपैथिक मेडिसिन बहरहाल हर सूरत नुकसान देंगी, साइड इफेक्ट नुकसान देती हैं, साइड इफ़ेक्ट इसके हैं, और एक मर्ज़ को ख़त्म करते करते दसियों इलामतें मज़ीद पैदा हो जाती हैं और मर्ज़ दर मर्ज़ का मजमूआ बन जाता है। उसमें फिर अब आज WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर्बल मेडिसिन पर रिसर्च कर रही है। पूरी दुनिया के अंदर हर्बल मेडिसिन के बाकायदा रिसर्च डिपार्टमेंट, तहकीक के बाकायदा बड़े बड़े मैदान सजाए जा रहे हैं, बड़े बड़े दरवाजे खोले जा रहे हैं। यहाँ पर हमारी मुसीबत ये है कि हमें हर्बल मेडिसिन की वो खिदमत के लिए, तहकीक के लिए कोई मैदान, कोई सहूलत, किसी किस्म का कोई वो फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं की जाती। जी हकीम साहब, आप इस गुफ्तगू के दौरान कुछ कहना चाह रहे थे, तो मैंने कहा कि ज़रा ये गुफ्तगू ज़रा मुकम्मल हो जाए, फिर मैं आपकी तरफ। आपने जो सवाल किया कि ये जो दवाइयाँ हैं नेचुरल, नबाताती और सिंथेटिक के दरमियान फ़र्क क्या है? जी, इनका फ़र्क है जुज़ और कुल का। जी, देखिए मिसाल के तौर पे
अजवैन है, तो उसमें से एक जुज़ को निकाला जाता है, उसको हायोसिन के नाम से, बस्कोपान कंपाउंड के नाम से बिकता है। हमारे ट्रेडिशनल तरीका इलाज के अंदर कुल की सूरत में देते हैं, ये नेचर है। देखें, जब कोई हम चीज़ देते हैं तो उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट नहीं होता, कई इंग्रेडिएंट्स होते हैं जी। फिर उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि उसने उसका मसला भी उसके अंदर शामिल कर बिल्कुल बिल्कुल सही। क्योंकि जब हम उसे सिंगल इंग्रेडिएंट की सूरत में लेके केमिकल अंदाज में, सिंथेटिक अंदाज में बनाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सही। तो साइड इफ़ेक्ट जब होंगे तो उसके सेहत के मसाइल होंगे। देखिए, जहाँ तक तरीका है इलाज का तल्लक है, वो एलोपैथी हो, ट्रेडिशनल हो, सबका मकसद बुनियादी तौर पर इंसान की शफा है। बेशक बेशक, वो किसी भी तरीके इलाज से हो, जहाँ से भी होती हो, लेकिन देखना ये होता है कि किस मौके पर क्या देना चाहिए। एग्जैक्टली। हर चीज़ की एक स्टेजेस होती है। बिल्कुल सही। जब हम उसे मतलब अपनी रवायती चीज़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर के किचन के अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम उन्हें सिंथेटिक दें। देखिए, फिर जब हम सिंथेटिक कोई भी दवाई इस्तेमाल करते हैं तो उसका अमल इंतज़ाम जो है वो जाके मैदे के अंदर होता है जी। उसके नतीजे के अंदर मैदे के एंजाइम डिस्टर्ब हो जाते हैं। सही। वो एक नया मसला खड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम जदीद तहकीक के मुखालिफ हैं या जदीद दवाई को इस्तेमाल करना नहीं चाहते, लेकिन हमें देखना है कि ये हम उस वक़्त करें कि जब हम पहले मरहले के अंदर ग़िज़ा के से अला करें, फिर हम खुराक की तब्दीली करें। अगर इनसे फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर हम दवाई ग़िज़ा दें और आखिरी मरहले के ऊपर सिंथेटिक दवाइयों की तरफ आएँ। बिल्कुल ठीक। लेकिन हमारा यहाँ चूँकि फ़िक्र कौमी नहीं, फ़िक्र अगयार की यहाँ पे हुक्मरानी है, हर शोबा जो है उनके ज़ेर असर है। मल्टी नेशनल इदारों ने हमारी ब्यूरोक्रेसी को ख़रीदा होता है और हमारी पॉलिसियाँ पाकिस्तान में नहीं, ये तो अब हर बंदा जानता है कि वो कहाँ बनती है। हमारा बजट तक IMF बनाता है, हमारा वज़ीर-ए-आज़म ये ऐलान करता है कि हम बेबस हैं बजट बनाने में। जिस मुल्क का हैत हाकमा ये खुद अपनी ज़ुबान से कहे कि हम बेबस हैं, उस मुल्क में आज़ादी कहाँ से होगी और उसकी पॉलिसी कहाँ पे बनेगी। बिल्कुल ठीक है। हकीम साहब, आपकी तरफ दोबारा आ रहा हूँ। चूँकि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपके बारे में ये तारुफ़ दिया कि आप माहिर कुश्ता जात हैं, तो कुश्ता की साथ तारीफ़ क्या है, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं, फिर इसके बाद में आपसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात आपके सामने। माहिर कुश्ता साज कहना ये आपकी खुशगुमानी है, शुक्रिया। अल्लाह ताला मुझे माहिर बना दे। कुश्ता साज का माहिर होने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा साइंसदान है। अच्छा। एक बहुत बड़ा कीमियादान है, जो कि मैं नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल हम कुश्ता साजी के नुमाइंदे हैं, कुश्ता जात के नुमाइंदे हैं, इसके तर्जुमान हैं। इसमें हमें महारत तामा या कुल्ली या बहुत बड़ी वो है या नहीं, वो एक अलग मसला है, लेकिन हम इसके तर्जुमान हैं और इसकी हिफाजत के लिए और इस कुश्ते के लिए हम हर जगह आवाज़ उठाने के लिए हम वक्त तैयार होते हैं। कुश्ता कहते हैं, आपके सवाल का जवाब जी, ऐसी चीज़ जो मरी हुई है। अच्छा। जिसको मार दिया गया। सही। तकरीबन कोई 20-22 साल हुए हैं। डॉक्टर खालिद जंजुआ साहब का एक लेक्चर हमने गुजरावाला के अंदर रखा, तमाम अतिब्बा शहर को इकट्ठा किया कुश्ता और साइंस के नाम मौजू पर। तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भी मौजूद थे, EDO हेल्थ भी वगैरह वगैरह। तो डॉक्टर खालिद जंजुआ साहब कहने लगे, कुश्ते का तो मतलब ही भाई मरा हुआ, तो जो खुद मरा वो किसी को क्या मारेगा, तुम कहते हो कुश्ते मार देते हैं। तो एक बड़ी महफल ज़ाफ़रान ज़ा बन गई। तो कुश्ता एक ऐसी दवा, एक ऐसी चीज़ जिसको ख़ास साइंटिफिक प्रोसेस से गुजार कर, ख़ास एक आग का उसका ये हीट का वो लेवल उसमें से गुजार कर, एक ख़ास दर्जे से गुजार कर, उसको जब पका के एक ख़ास शक्ल और सूरत के अंदर सामने लाया जाता है, फिर उसको काबिल इस्तेमाल समझा जाता है। उसके बहुत से मुज़रात, तकरीबन सारे मुज़रात उसके ख़त्म हो जाते हैं, उसके नुकसानदेह, उसके जहरीले समी असरात ख़त्म हो जाते हैं। तो या फिर उसके देर हज़म असरात ख़त्म हो जाते हैं, या उसके ऐसे असरात जो जिस्म में नफूस पजीर नहीं हो पाते, वो नफूस पजीर होने के काबिल हो जाते हैं जी। तो इन सारे प्रोसेस से गुजर कर जो चीज़ तैयार होती है, हम उसको कहते हैं ये कुश्ता है।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा हकीम साहब, वक्त तो बिल्कुल फिर वही बात आ जाती है कि हमेशा वक्त की कमी आड़े आती है, लेकिन चलते चलते आखिर पे ये बताएं कि एक मिसकंसेप्ट है या ये सही कंसेप्ट है कि कुश्ता खाने वाले लोगों के अक्सर गुर्दे ख़राब हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं, ये कंसेप्ट? ये मैं बिल्कुल अला वजिल बसीरत कहता हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आज आपने सवाल छेड़ दिया, ये अच्छा किया आपने, मेरे लिए गैर मुतवक्को है ये सवाल जी। लेकिन हम नेशनल फोरम्स पर, इलाकाई फोरम्स पर जहाँ भी गुफ्तगू करते हैं या इंटरनेशनल फोरम्स पर जहाँ भी हमें तहरीर या तकरीर का मौका मिलता है, हम ये बात बिल्कुल बवांगे दोहल कहते हैं, कुश्ते बिल्कुल गुर्दा ख़राब नहीं करते। देखें, कुश्ता हकीकत में गुर्दों की इस्लाह करता है, सही। कुश्ता हकीकत में गुर्दों को दुरुस्त करता है, इसकी बीमारियों को दूर करता है, सही। कुश्ता हकीकत में गुर्दों की हिफाजत करता है। ठीक है। नुकसान पहुंचाना, बीमार करना तो बहुत दूर की बात है। सही। बात ये है, एक डॉक्टर साहब है, ये यूरोलॉजिस्ट हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ा अक्सर छेड़ने के लिए भी, हकीम साहब देखो थोड़े कुश्ते ने गुर्दे खराब, कि यार कोई एक मरीज़, मैं डॉक्टर्स को भी लोगों को भी चैलेंज करके कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, कई सालों से कह रहा हूँ, सन 2000 में इंटरनेशनल यूथ कॉन्टेक्ट में मेरा एक मजमून छपा था, पर कुछ सवालों के जवाब थे, उसमें भी मैंने ये सवाल उठाया था, कोई एक ऐसा मरीज़ बता दें जो हकीम के कुश्ते खाने से उसके गुर्दे ख़राब हुए हों। आज तक कोई साबित नहीं कर सका, कोई आज तक साबित नहीं कर सका। ठीक है, बिल्कुल हकीम साहब, मैं यकीनन अब मतलब आपकी गुफ्तगू को आगे ज़रूर बढ़ाता, लेकिन मेरे लिए मजबूरी है वक्त का ख्याल रखना। जी हकीम साहब। असल में देखें नदीम साहब, बात यह है कि जहाँ तक नुकसान का तल्लक है, गुर्दे बिल्कुल कुश्तों से ख़राब नहीं होते जी। होता यह है कि चूँकि जब मेडिकल हिस्ट्री लिखी जाती है मरीज़ की हॉस्पिटल में, तो प्रोफेशनल जेलसी की वजह से डॉक्टर जी समझता है हकीम से दवाई खाई है तो उसने कुश्ता ही दिया होगा। कुश्ता ही दिया। कुश्ता बुनियादी तौर पर हमारी तिब्ब यूनानी का पार्ट नहीं, ये आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का हिस्सा है। सही। लेकिन अब तो ये कुश्ते जर्मन से भी आने शुरू हो गए, वहाँ तैयार होने शुरू हो गए। सही सही सही। पाकिस्तान में तो ये फ़न तकरीबन मादूम होता जा रहा है जी। अब तो फ़ॉरन से आ रहे हैं, हमारी जो कंपनियाँ बना रही हैं वो फ़ॉरन से ले रही हैं। सही सही। तो असल बात यह है कि जहाँ तक नुकसान का तल्लक है, नुकसान उस सूरत में है जैसे किसी अताई ने गलत बनाया हो। सही, बिल्कुल ठीक। जैसे देखें हमारे पास ऐसे मसाले मौजूद हैं कि जब वो कुश्ते सही ना बने और कुछ लोग मफलूज और फालज के मरीज़ बने। सही, बिल्कुल। ऐसी हमारी कई कौमी शख्सियात भी बड़ी बड़ी मौजूद है। ठीक ठीक ठीक। तो इसमें कुश्ते का कसूर नहीं, बल्कि वो नाहिल जाहिल बातें करने वालों के हाथ चढ़ जाना और उनके बिजनेस की वजह से ये नुकसान। हकीम साहब, बड़ी खूबसूरत आपने बात कही और यकीनन मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि गलत हाथों का इस्तेमाल जो है वो हमेशा नुकसान का बायस बनता है। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर तशरीफ़ लाने के लिए और इतनी खूबसूरत सी महफिल सजाने के लिए। मज़ीद ख़वातीन हज़रात, ये ज़रूर प्रोग्राम करने के बाद मेरे जहन में एक बात जो बार बार आ रही वो यही है कि हमने जितने भी सेहत से मुतल्लिक़ा प्रोग्राम किए और जो डॉक्टर साहिबान हमारे पास यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपने रहने सहने, अपने खाने पीने के अतबार को बदल दें। अब वो वक्त नहीं रहा कि आप बीमार हुए हैं और अद्वियात का इस्तेमाल करें, क्योंकि अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। फ़र्द किसी एक बीमारी से बचना चाहता है तो 10 अमराज का वो शिकार होना शुरू हो जाता है। वक्त है अपने आप को बदलने का, वक्त है अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करने का और वक्त है फितरत के साथ जुड़ जाने का। फितरत ने हमें दिन दिया जागने के लिए, रात दी हमें सोने के लिए। फितरत ने हमें गाड़ियाँ नहीं दी, फितरत ने हमें एयर कंडीशन नहीं दिया, फितरत ने हमें कंक्रीट के घर नहीं दिए, फितरत ने हमें दिया सब्ज़ा, फितरत ने हमें दिया मैदान, फितरत ने हमें चलने के लिए दिए पाँव, फितरत ने खाने के लिए दी सादा ग़िज़ा। इसको मुरगन बनाया हमने ख़ुद, इसको स्पाइसी बनाया हमने ख़ुद और इसको तेल में तला हमने ख़ुद। जैसे जैसे हम फितरत से दूर होते चले गए, हम लोग बीमारियों का, मुख्तलिफ़ किस्म के अवारिस का, मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ात का शिकार होते चले गए और दिन ब दिन हम तनज़ली का शिकार होते रहे। अपने लाइफस्टाइल को तब्दील कीजिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन कीजिए। पैगाम टेलीविज़न के प्रोग्राम पैगाम सेहत से अपने मेज़बान नदीमुर रहमान को दीजिए इजाज़त। आपका और मेरा हम सबका अल्लाह के बान है। सुबह शाम हर एक के नाम अपना पैगाम सेहत।